Very good morning to all the students and their parents. Today we will do class 7 mathematics exercise number 1.4. अब बेटा इस एक्सरसाइज में है डिवीज़न के क्या रूल हैं। जो मल्टीप्लिकेशन के हैं बिल्कुल वही डिवीज़न के हैं। जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में नेगेटिव आता ही आता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब डिवाइड करते हैं एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से तो भी आंसर में नेगेटिव का साइन आता ही आता है। ओके, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 75 डिवाइडेड बाय -5। तो डिवाइड है ना, डिवाइड के लिए हमने डिवाइड का साइन लगाया। अब क्या करेंगे, 75 को एज इट इज़ लिखेंगे। ये जो डिवाइड है, डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में और ये 5 हो जाएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा हो जाना। मतलब अगर यहाँ पर -5 लिखा है तो इसके अपॉन में क्या नंबर है? 1 होता है ना, हर नंबर के अपॉन में 1 होता है, हर रैशनल नंबर के अपॉन में 1 होता है। अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल निकालना है, अगर मुझे इसका इन्वर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये 1 ऊपर आ जाएगा और -5 नीचे आ जाएगा। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल होना। तो जब भी हम डिवाइड का साइन चेंज करते हैं, जब भी हमें डिवाइड का साइन चेंज करना होता है तो डिवाइड के बाद जो नंबर होता है, डिवाइड के बाद ये जो नंबर है इसे हम क्या करते हैं, इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसको 1/-5 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके भी नंबर के नीचे 1 है, तो जब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। अब 5 को 75 से डिवाइड करना है। ठीक है, 75 को 5 से डिवाइड करना है। तो 75 कब आता है 5 के टेबल में? आपने टेबल लर्न की है ना। 75 कब आता है 5 के टेबल में? 15 पर। ठीक है, या फिर ये कह लो कि 15 5 से 75। अब देखो, एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, तो आंसर में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ही आएगा। और नेगेटिव को हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सम है हमारा -36 डिवाइडेड बाय -12। जैसे हमने प्रोडक्ट में किया था, अगर 2 नंबर नेगेटिव आ जाते हैं तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे ही डिवीज़न में भी है, अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। देखो, नेगेटिव नेगेटिव जब डिवाइड होते हैं तो आंसर पॉजिटिव में आता है। तो हमारे पास क्या है, माइनस का 36 डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया और -12 रेसिप्रोकल हो गया, जैसे कि पिछले सम में किया था हमने। ठीक है, 12 है ना, ये 12 के नीचे क्या रहता है हमेशा? 1। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? 1 ऊपर और 12 नीचे। तो 1 ऊपर आ गया, डिवाइड की जगह कौन सा साइन आ जाना है? मल्टीप्लाई का। तो ये 1/-12 हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 36 को 12 से कट करेंगे। 12 के टेबल में 36 कब आता है? 3 पर आता है। तो इनकी हो गई कटिंग और हमें मिल गया 3। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट सम है 34 डिवाइड का साइन है, -17 है। अब डिवाइड को हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में और -17 का हो गया 1/-17, रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, 34 को 1 से किया 34, 17 के टेबल में 34 कब आता है? 2 पर आता है। अब देखो, एक 34 पॉजिटिव है और 17 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जब भी आएंगे ना डिवीज़न में तो हमें आंसर में हमेशा नेगेटिव का साइन डालना ही पड़ेगा। ओके बेटा, बिल्कुल इसी तरीके से 0 है। अब 0 को डिवाइड करेंगे। 0 को जिस मर्जी से डिवाइड करो, 0 को जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करो 0 को, तो आंसर 0 ही आएगा। और आपको पता है कि 0 जो है वो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव। 0 को हम 0 लिखते हैं। 0 के साथ कभी प्लस का साइन भी नहीं डाला जाता, ना ही माइनस का डाला जाता है। 0 क्या है? 0 कहते हैं हम इसको पॉजिटिव इंटीजर, बट हम इसके सामने पॉजिटिव साइन मेंशन नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो, 45 को किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर -5 आए? 45 को किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर -5 आए? किससे करेंगे? 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 45 आएगा। ठीक है, 45 को किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर -5 आए? इस सम को एक और तरीका भी है करने का। जैसे हमें ये नंबर मालूम ही नहीं है तो हम इसे a लेट कर लेंगे। ठीक है, 45 का 45 रहेगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा और a का क्या हो जाएगा? 1/a। राइट, अब क्या होगा? अब ये जो a है ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर और ये जो 5 है ये शिफ्ट हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो 45 × 1/5 = a। 5 के टेबल में 45 कब आता है? 9 पर, और इसके साथ माइनस का साइन भी लगा हुआ है तो विद माइनस आएगा ये।
तो यहाँ से ए क्या आ गया हमारे पास, यस ए क्या आ गया, माइनस नीचे है और 9 ऊपर है, तो 9/-1, इसका मतलब होता है माइनस का 9। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमारा नेक्स्ट सम है कि कौन सा नंबर है जिसे डिवाइड करें -12 से तो आंसर 5 आ जाए। हम यहाँ पर ए में लेट कर लेंगे, ए का ए रहेगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल 1/-12 इज इक्वल टू 5। अब क्या होगा, अब ये 12 इसके साथ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, a × 1 a हो गया, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है -12 के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 12 5 60, तो वो जो वैल्यू थी जो यहाँ पर ब्लैंक था a कितना आ जाएगा, -60। अब ये तो बहुत इजी है, इसको तो लेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। 23 को किससे डिवाइड करें कि आंसर -1 आए, -23 से, है ना। 23 को 23 से डिवाइड करके 1 आता है, और 23 को -23 से डिवाइड करेंगे तो आंसर -1 आएगा। और नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको भी वैसे ही सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 23 को एज इट इज़ लिखो, डिवाइड का साइन ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे a और हमें मिल जाएगा -1। 23 एज इट इज़, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और ये हो जाएगा 1/a। ठीक है, अब क्या होगा, a इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर। जब भी a नीचे आएगा ना तो a उधर चला जाएगा, जब नीचे आएगा तब, ऐसे नहीं। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 23 मल्टीप्लाई बाय 1/-1 इज इक्वल टू a। अब 23 ऊपर है, माइनस का 1 नीचे है, तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव जब भी नंबर आएंगे तो आंसर में हमेशा हमें क्या मिलता है, नेगेटिव ऊपर कन्वर्ट हो जाता है, तो आंसर आ जाता है -23। अब -23 के अपॉन में 1 लिखो चाहे ना लिखो, ये -23 ही रहेगा। नेक्स्ट है 11 को किससे डिवाइड करें कि आंसर 1 आए। सिंपल, 11 को 11 से डिवाइड करेंगे, अगर 11 को 11 से करेंगे तो -1 आएगा ना, पर हमें पॉजिटिव 1 चाहिए। पॉजिटिव कब आता है आंसर, जब दोनों नंबर नेगेटिव हों, तो -11 को -11 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1। अब इसको भी इसी मेथड से भी कर सकते हैं हम, ऐसे ये, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 से डिवाइड करने पर 38 आए। देखो, इसे हमने लिखा a, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसे हमने कर दिया रेसिप्रोकल और ये आ गया 38। अब ये 2 कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इधर जाके क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, और a 1 से मल्टीप्लाई होके क्या बन गया a, और 38 किससे होगा, -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 16, 3 2 6 और 1 7, ये आ जाएगा -76। ये आंसर हमें मिल जाएगा। ओके बेटा, अब नेक्स्ट देखो ज़रा, ये है हमारे पास ट्रू फॉल्स। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है, ट्रू है ये बिल्कुल। और यहाँ पर क्या आ गया, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 कभी भी नहीं आता, आंसर जो है हमें पता ही नहीं होता, इनडिफाइन आता है, इनडिफाइन। ठीक है, हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, इनडिफाइन कह लो, नॉट डिफाइन कह लो, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हाँ, 0 ऊपर हो 7 नीचे हो फिर आंसर 0 आता है, पर नंबर ऊपर हो और 0 नीचे हो तो आंसर कभी भी 0 नहीं आता, इन्फिनिटी आता है, इनडिफाइन आता है, नॉट डिफाइन आता है। ऐसे ही 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 0 को 0 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि अगर ये जो वैल्यू है ना बेटा, 0 को 0 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हैं, अगर पॉजिटिव से करते हैं तो इन्फिनिटी आता है आंसर, नेगेटिव से करते हैं तो -इन्फिनिटी आता है आंसर। तो 0 से जब डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू पता ही नहीं है हम लोगों को, तो इसीलिए जब भी इस तरह से लिखा आता है ना कि 0 को 0 डिवाइड करते हैं 0 से तो क्या आता है, तो इसके लिए हमारे पास एक वर्ड है इनडिटरमिनेट। इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट। क्यों, मान लो अगर मैं इधर 5 लिखूँ और इधर भी 5 लिखूँ, ठीक है, या 6 लिखूँ, अगर मैं इसे 0 से मल्टीप्लाई करूँगी, इसे भी 0 से करूँगी, तो ये तो 0 = 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 0 = 0 आ गया। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि 5 = 6, पर 5 तो 6 के इक्वल है ही नहीं, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। तो हम इसीलिए 0 को जब भी 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 कभी भी नहीं लिख सकते। इसका एक वर्ड है जिसे हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट। ओके, ये याद रखना है, और ये बहुत मैथमेटिशियंस इस पर
लगे हुए हैं कि इसका आंसर पर्टिकुलर मिल जाए, तो मिल नहीं पाता। जिस तरह से हमें ये नहीं पता कि नंबर शुरुआत कहाँ से होती है, ना ही हमें ये पता है कि नंबर का एंड कहाँ होता है। माइनस में कोई नंबर होता है जिससे शुरुआत होती है और पॉजिटिव में कोई नंबर है जहाँ पर एंड होता है, तो हमें नहीं पता कि किस नंबर से स्टार्टिंग होती है और किस नंबर से एंड होती है। जो नंबर के बारे में हम पढ़ते हैं ये मिडल वैल्यूज़ हैं। 1 से पहले भी बहुत सारे नंबर हैं, ओके, और -1 से पहले भी बहुत सारे नंबर हैं। तो इस केस में 0 को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है इनडिटरमिनेट। नेक्स्ट है -10 को -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमें 5 मिलेगा, देखते हैं करके। -10 लिखा, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब 2 के अपॉन में क्या है 1, 2/1 हो, अगर 2/1 हो तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2, तो 1/2 बन गया। अब माइनस का 2 है, माइनस का 10 है, ठीक है। 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 पर, तो देखो माइनस का 10 माइनस का 2 कटिंग हो गई, 5 आ गया। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गए। जैसे हम मल्टीप्लाई के सम में नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही डिवाइड के सम में भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपकी हो गई है एक्सरसाइज 1.4 तक। आपने ये सभी वर्क अपनी नोटबुक में करने हैं और पिक्स मुझे सेंड करनी है। ओके बेटा, बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम।